हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम 11 सितंबर 2024 की शिफ्ट 3 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि हम हर बार देखते हैं, बहुत ही डिटेल में सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। दो शिफ्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 9 सितंबर और 10 सितंबर की सभी शिफ्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2024 की। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम साथ में मिलकर और आगे बढ़ सकें और आगे काम कर सकें। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, अगर आप किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाह हैं, केयरलेस हैं, तो वो पूछ रहा है इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो बच्चों, जो प्रोविडेंट होता है ना, प्रोविडेंट फंड कौन होते हैं? देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डू टाइमली प्रिपरेशन फॉर देयर फ्यूचर। जैसे आगे की हमने 5 साल की प्रिपरेशन पहले ही कर ली, तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? अवेयर है, विजिलेंट है, हीडफुल है, सरकमस्पेक्ट है, कॉशियस है, प्रिसाइज है। लेकिन तो उसी केस में अगर हम देखें प्रोविडेंट, तो प्रोविडेंट तो कैसा व्यक्ति है भाई? ये तो बहुत ज्यादा केयरफुल है। जो प्रोविडेंट है ना बच्चों, ये तो केयरफुल है। और जो केयरफुल होता है वो काफी ज्यादा, जैसे आप कहें, दूरदर्शिता रखता है, तो फार साइटेड हो जाएगा। ऐसा इंसान फार साइटेड होगा, वही प्रोविडेंट फंड वगैरह लेता है, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है। तो ऐसा व्यक्ति केयरफुल होगा। फिर वही अपने सारे वर्ड्स, ऐसा इंसान कैसा होगा? हीडफुल होगा, कॉशियस होगा, विजिलेंट होगा, चौकन्ना, ठीक है। और आप कह सकते हैं अवेयर होगा, ऑब्जर्वेंट होगा, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है, चौकन्ना रहता है, ठीक है। यहाँ हमने लिखा नहीं, सरकम स्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट, दूरदर्शिता कौन रखेगा? जो आगे की सोचता है, जो आगे के लिए वर्तमान में ही प्लानिंग कर लेता है, ठीक है। चलो, वाइल्ड कैसा होता है बच्चों? वाइल्ड होता है नॉट डोमेस्टिक। कोई भी जानवर, जैसे एक तो पालतू होता है, जैसे हमने हमारा पेट है, घर में कोई बिल्ली पाल रखी है, डॉग पाल रखा है, वो तो है हमारा डोमेस्टिक। तो वो सिविलाइज्ड भी होगा, उसमें मैनर्स भी होंगे, वो सोफिस्टिकेटेड भी होगा और वो कंट्रोल्ड भी होगा, है ना। वो सिविलाइज्ड होगा, डोमेस्टिकेटेड होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप गली के कुत्तों की बात करें या बाहर कोई भी जानवर है, वो कैसा होगा? नॉट इन कंट्रोल्ड, नॉट डोमेस्टिकेटेड, है ना। तो वाइल्ड कैसा है? जंगली। दो दो केस में यूज कर सकते हैं ना। तो जो जंगली है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अनटेम्ड। ये तो किस केस में? नॉट कंट्रोल्ड, कोई कंट्रोल नहीं है ऐसे जानवर का हमारे ऊपर, वो वाइल्ड है ना। और फेरल, FERAL, इसका आप अलग से मतलब देख लें, फरार होता है बच्चों इसका मतलब, ठीक है। FERAL, फेरल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, भाग गया। अब दूसरे केस में अगर मैं देखूं, तो जो वाइल्ड होता है बच्चों, वो फियर्स भी तो होता है, जंगली है, फियर्स है, फेरोशियस है, फेरोशियस, सेवेज है, ठीक है। जंगली के केस में हम ये सारे वर्ड्स देख सकते हैं। अब क्योंकि देखो उसका हमारे ऊपर, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं वो अनकर्ब्ड है। कर्ब का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। तो अगर मैं यहाँ लिखूं अनकर्ब्ड, तो अनकंट्रोल्ड हो गया ना। अनकर्ब्ड क्या हो गया? अनकंट्रोल्ड हो गया, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो अनमैनेजेबल हो गया। अब एक बात बताओ, कुछ ऐसे बच्चे हैं मान लो जो बहुत शोर कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय यू, अनकंट्रोलेबल वे में शोर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं मान रहे, डांट नहीं सुन रहे। ऐसे बच्चों को हमने क्या कहा था, आपको याद हो तो? हमने ऐसे बच्चों के लिए वर्ड्स लिखे थे, राउडी। अब जैसे ही राउडी वर्ड याद आता है बच्चों, आपको सारे वर्ड्स कौन से याद आने चाहिए? राउडी, boisterous, frolicsome, rollicking, rambunctious and rambutious, ये सब क्या होते हैं? very noisy and energetic, and that is why they are uncontrolled। उस केस में आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाने चाहिए, ठीक है। राउडी वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके उल्टे की बात करूं बच्चों, इसके ऑपोजिट की बात करूं, तो उसको हम यहीं देख लेते हैं। देखो, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट आ जाएगा, वो अनटेम्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? टेम्ड है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे? डोमेस्टिकेटेड हो जाएंगे। डोमेस्टिकेटेड, क्योंकि आपका पालतू जानवर वही करेगा जो आप उससे करवाओगे, इसीलिए वो क्या है? सिविलाइज्ड है, ठीक है। सिविलाइज्ड और कल्चर्ड कह सकते हो आप, कल्चर्ड है। फिर जो इस तरह का व्यक्ति होता है वो कौन होगा? सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। अब जो सोफिस्टिकेटेड है वो एनलाइटेंड है, ठीक है, समझदार है ना, एनलाइटेंड है, उसके अंदर मैनर्स हैं, तो एजुकेटेड भी हो जाएगा और कल्चर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, ये जो कॉशियस वर्ड है ये तो हमारा आ ही गया, ये तो इसका सिनोनिम हो ही गया प्रोविडेंट का। लेक्स का मतलब होता है बच्चों केयरलेसनेस, नेग्लिजेंट, हीडलेस। ये कैसा व्यक्ति होता है? हीडलेस। ये नेग्लिजेंट होता है, ठीक है, ये नेग्लिजेंट होता है, चीजों को अवॉइड करता है, नकारता है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी चीज को हम, जैसे स्लैप डैश, एक वर्ड याद रखेंगे आप, स्लैप डैश। अगर स्लैप डैश परफॉर्मेंस है, स्लैप डैश परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी परफॉर्मेंस होगी? मतलब डन कैसी? डन केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से की गई, एंड हरिडली, और कैसे की गई? जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी में आपने बिना केयर के कोई परफॉर्मेंस कर दी, जल्दी जल्दी से वायलिन बजा दिया या अपना कोई भी एक्ट कर दिया, हरिडली एंड विदाउट एनी केयर, तो वो होगी आपकी स्लैप डैश। तो इस वर्ड को आप याद रखेंगे बच्चों बहुत अच्छे से। आंसर हमारा हो गया लैक्स, ठीक है, आंसर हो गया लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा जम्बल्ड का। अ बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। अब बच्चों हमें देयर नहीं पता कौन घर आया था, ये एक प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, इसके लिए मुझे कोई ना कोई चाहिए जिसके लिए आ रहा है, किसकी होम कमिंग, कौन कौन आया था, तो देखते हैं। इट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल शॉक फॉर अ यंग गर्ल। एक यंग, एक छोटी लड़की है, मतलब यंग जवान लड़की है, उसके लिए बहुत ही हॉरिबल, बहुत टेरिबल, बहुत ही भयानक शॉक था। जो इट है देखते हैं क्या है। दे हैड बीन मैरिड अ मंथ, जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। भाई उनकी शादी को एक ही महीना हुआ था और जस्ट घर आए थे वो अपने हनीमून से, देयर हनीमून, ये आ गया। जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू अराइव, जैसे ही मेहमानों ने आना शुरू करा, चार्ली लॉक्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को लॉक किया इनटू हिज बेडरूम, बेडरूम में, और अपने आप को गोली मार ली, ठीक है। अब इसका जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए जिससे हमारा एक अच्छा सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनकर तैयार हो जाए? तो देखो हम सबसे पहले लेते हैं बी, ठीक है। यंग गर्ल के लिए एक बहुत ही टेरिबल शॉक रहा होगा कि फिर उनके बारे में बताया जा रहा है उनकी शादी को एक ही महीना हुआ था और वो अपने हनीमून से आए थे, फिर उनके हनीमून के लिए ये एक फैंसी ड्रेस बॉल अरेंज किया गया था, क्योंकि देखो पहले घर आए तो उनके लिए कुछ सेलिब्रेशन अरेंज किया गया। फिर अब सेलिब्रेशन की बात हुई, पार्टी की बात हुई, तो गेस्ट ने आना शुरू करा, तो पार्टी अरेंज होने के बाद ही गेस्ट आएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, बी सी ए डी। नेक्स्ट देखते हैं। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। बिल्कुल, ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमें क्विक रिस्पॉन्स और क्विक सक्सेस चाहिए होता है, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच रहती है, सभी की होती है, इंसानी फितरत होती है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेन एवर वी आर इन द जर्नी ऑफ अचीविंग समथिंग, डोंट थिंक अबाउट द फाइनल गोल, जस्ट इंजॉय दैट जर्नी, वट एवर वी आर डूइंग, है ना, उस जर्नी को इंजॉय करो, फेलियर और सक्सेस बाद की बात है। तो डेस्टिनेशन नहीं है सक्सेस, एक जर्नी है, क्योंकि ये चलती रहती है। व्यक्ति कभी कह नहीं सकता मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा आपको कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, नई नई ड्रीम्स आपको देखने चाहिए, ठीक है। चलो सक्सेस का हमें एंटोनिम बताना है, जो सक्सेस का एंटोनिम, सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब है सफलता, ठीक है, सक्सेस हो गई सफलता, तो मतलब इसका हमें एंटोनिम चाहिए। तो ऑप्यूलेंस तो बच्चों रिचनेस होता है ना, रिचनेस मतलब बहुत लग्जरी है, बहुत कुछ है, प्रोस्पेरिटी है, अफ्लुएंस है, प्रोस्पेरिटी है, खूब धन धान्य से परिपूर्ण है, लग्जरी है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अमीर होगा। तो फ्लश, अच्छा फ्लश के 3 मीनिंग होते हैं। फ्लश का एक मतलब तो होता है टू बिकम रेड, व्यक्ति शर्म से लाल हो गया, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है क्लीन टॉयलेट, जब आप उसको यूज करके फ्लश करते हैं, क्लीन करते हैं। और तीसरा मतलब होता है बच्चों इसका रिच, बहुत ज्यादा होना। तो व्यक्ति कैसा है भाई? अफ्लुएंट है, ठीक है, अफ्लुएंट है, अमीर है, प्रॉस्पेरस है, बहुत कुछ है उसके पास, अबंडेंट है, प्लांटिफुल है, बाउंटीफुल है, प्लेथोरा है, वो सारे वर्ड्स आप ध्यान रख सकते हैं। व्यक्ति के पास फॉर्च्यून है भाई, खूब है उसके पास, फॉर्च्यून है, भाग्य वाला है ना। ऑप्यूलेंस हो गया। सेंसेशन बच्चों, सेंसेशन के ना 2 मीनिंग, एक तो सनसनी, सनसनी हो गया, और दूसरा हो गया इमोशन, दूसरा हो गया इमोशन। अब इस बात को समझो, जैसे आपने कहा कि भाई फला फला जो इंसिडेंट था, जैसे स्पेस में कुछ हुआ, इस घटना ने लोगों के बीच में एक सनसनी फैला दी है,
मतलब लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, एक सनसनी सी फैल गई है, तो उस केस में हो जाएगा। और इमोशन मतलब सेंसेशन मतलब कोई भी फीलिंग, फीलिंग, ठीक है। इमोशन मतलब यहाँ पर इसको ले लें फीलिंग। जैसे आपने कहा जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से उसके लेफ्ट हैंड में कोई सेंसेशन नहीं है, या उसके लेफ्ट हैंड के थंब में कोई सेंसेशन नहीं है, मतलब कोई फीलिंग नहीं है, नंब हो गया है वो, ठीक है, नंब हो गया है, सुन्न हो गया है। ओके, चलो। अब मैं अगर आपको बताऊं, जैसे पब्लिक में सनसनी हो गई तो अपरोर हो गया, लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, अपरोर हो गया, ठीक है। कोमोशन लिख सकते हैं इसके लिए, कोमोशन, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, है ना। और उसके लिए हमारे पास एक वर्ड और है, हल्ला बल्लू, ठीक है। HULLABAL, हल्ला बल्लू का मतलब है आउटरीच, आउटरीच भी हो गया, ठीक है। गुस्सा, गुस्सा भी कह सकते हैं। चलो देखें, विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या है, सक्सेस है, ठीक है। विक्ट्री सक्सेस है, तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्ट, इसका ऑपोजिट चाहिए हमें। विक्ट्री तो क्या है, सफलता, ट्रायम्फ, ठीक है, विजय। और फेलियर क्या है, इसका ऑपोजिट। अब फेलियर के लिए हमारे पास वर्ड है बच्चों, डिबैकल। असफलता के लिए फियास्को। अब कोई ट्रेजेडी हो गई, डिजास्टर हो गया, तो ये भी आपकी नेगेटिव टर्म है, डिजास्टर है, ठीक है। कैटास्ट्रोफी हो गई, ब्लंडर हो गया, डिफीट मिल गई, डिफीट है, ब्लंडर है, हुई बहुत बड़ी चीज जो है वो, उसका रिजल्ट जो है खराब निकला तो फेलियर हो गया, ठीक है। और कैटास्ट्रोफी, ट्रेजेडी, डिजास्टर, मिसहैप, ये सब हो जाएंगे नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्रोस्पेरिटी, रिचनेस। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि somebody हैज डीप पॉकेट्स, अगर किसी की डीप पॉकेट्स हैं तो वो कैसा है, प्रॉस्पर है भाई, अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसके पास, ठीक है। अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसके पास, बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है, अफ्लुएंट है, प्रॉस्परस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The dash crux of his argument was that education should continue throughout life. उसके आर्ग्यूमेंट का क्रक्स मतलब मेन थीम, मेन थीम, मेन पॉइंट ये था कि आजीवन पढ़ाई जो है चलती रहनी चाहिए, एजुकेशन शुड नेवर बी स्टॉप। जब हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो क्रक्स क्या था भाई, उसका एसेंस था, सार था। अब सार था तो क्या हो जाएगा वो, उसका सिनॉप्सिस हो जाएगा, कोर हो जाएगा, ठीक है। देखो कोर हो गया, सेंटर है ना, कोर है, एंड नेब्यूलस सेंटर, मेन पार्ट। सिनॉप्सिस कह सकते हो, सिनॉप्सिस हो गया सार, उसकी समरी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके लिए। जिस्ट कहते हैं हम, द बॉटम लाइन कहते हैं, ठीक है। एंड कर्नल, किसी चीज का जिस्ट हो गया, क्रक्स हो गया, ठीक है। द बॉटम लाइन कहते हैं, मेन मेन बात, द बॉटम लाइन। हम कहते हैं ना कई बार अपनी पूरी बात को कंप्लीट करने के बाद, देखो इन अ नटशेल, सार ये है, मतलब अब्रिज्ड, अब्रीविएटेड, मेन पॉइंट, मेन थीम, क्रक्स हो गया, क्रिस्प हो गया, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। मेन बात ये है कि जिस्ट आपने बता दिया, सार बता दिया, सिनॉप्सिस बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट। किसी भी चीज का बच्चों ड्राफ्ट और प्रपोजल आप कब बनाते हो, ड्राफ्ट और प्रपोजल बनाते हो जब कोई, आप एक कच्चा कच्चा डिजाइन देती हो ना किसी चीज का, जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसका एक कच्चा सा आपने मॉडल बना के दे दिया, डिजाइन बना के दे दिया। कोई प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है किसी कंपनी में तो उसका एक ओवरव्यू, ब्लूप्रिंट बना के दे दिया। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो ड्राफ्ट और प्रपोजल के लिए आते हैं। तो आप क्या कर रहे हो भाई, डिजाइन बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, और आपका स्केच हो जाएगा, उस चीज का ब्लूप्रिंट हो जाएगा, उसका नक्शा बनाकर दे दिया आपने, ठीक है। अच्छा एक बात, आप एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे, क्रोकी, ये काफी रिपीट होता है एसएससी में, क्रोकी भी इसी उसमें आएगा, ठीक है। अब जो भी प्रपोजल होता है तो आप कहते कह सकते हैं ना, प्रपोजल है तो वो आपका प्लान है, वो आपका प्रोजेक्ट है, या फिर आपको कोई टेंडर सबमिट करना है तो टेंडर, ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं प्रपोजल के केस में, जो आपको प्रोपोजिशन कह सकते हैं आप, प्रोपोजिशन, ठीक है, जो आप सबमिट करते हैं एज अ ड्राफ्ट। अब एटिकेट्स क्या होते हैं, एटिकेट होते हैं बच्चों कहीं का कोई प्रोटोकॉल, मैनर्स जो आपको फॉलो करने होते हैं, मैनर्स है, डेकोरम है,
कहीं के प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सेट ऑफ बिहेवियर दैट यू हैव टू फॉलो, कहीं पर आपको फॉलो करने ही करने। अब इसके लिए जैसे आपने कहा कि भाई ऐसा है, क्लास का डेकोरम बना के रखो, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए वो बना के रखो, तो मतलब आपका क्या होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो चलो यहाँ से हम लेते हैं प्रोटोकॉल से कुछ वर्ड्स, बिहेवियर। अब जो बिहेवियर है, व्यवहार है, बिहेवियर के लिए वर्ड हमारे पास आता है कंडक्ट, ठीक है। और उसी के लिए क्या आ जाएगा, एटिकेट्स, हमारे अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, है ना। और आप कह सकते हैं कंपोर्टमेंट, ओके। कंपोर्टमेंट, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो ही गया, एसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। ये इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों। तो ही आपका सब्जेक्ट है, मस्ट डिलीवर वर्ब है, पिज्जा ऑब्जेक्ट है। पिज्जा इधर आ जाएगा, आ ही गया। मस्ट डिलीवर को किस में चेंज होना चाहिए, मस्ट बी डिलीवर्ड में। जो भी मॉडल आता है उसके आगे बी फॉर्म लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ हैव आ रहा है, यहाँ कैन आ रहा है, यहाँ हैज आ रहा है, मस्ट बी डिलीवर्ड केवल यहाँ पर आ रहा है। आंसर हो गया आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटल का एंटोनिम बताना है बच्चों। जो भी चीज ब्रिटल होती है ना, एक्चुअली वो इतनी डेलिकेट होती है कि वो ब्रेकेबल होती है। इतनी डेलिकेट, इतनी आप कह सकते हैं पतली कह लो, या बहुत नाजुक होती है, जो टूट सकती है। तो टूट सकती है, ब्रेकेबल कह सकते हैं आप, फ्रेजाइल कह सकते हैं। जैसे कांच, ग्लास को आप क्या कहेंगे, ब्रेकेबल कहेंगे, वो टूट सकता है, बहुत डेलिकेट आइटम होता है, तो वो फ्रेजाइल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज जो क्रिस्प है, क्रिस्प है, देखो ये आ गया क्रंची। जो क्रिस्प है, क्रंची है, वो टूटता है ना, जैसे आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे होते हैं, तो वो क्रंची होते हैं, इसलिए टूट जाते हैं, तो आप उसको तोड़ सकते हैं, वो क्रिस्प भी होगा, है ना। और आप कह सकते हैं फ्रेजाइल, हमने लिख ही लिया, एंड फ्रेंजिबल, ठीक है, एंड फ्रेंजिबल। इन सब का यूज हम ऐसे आइटम्स के लिए करते हैं जिन्हें, जो टूट सकते हैं, जो ब्रेकेबल है, ओके। तो बच्चों वो डेलिकेट भी होंगे और क्रंची भी होंगे, तो ये दोनों तो इसी के सिनोनिम हो गए। हमसे पूछा है एंटोनिम, एंटोनिम पूछा है। अब अलूफ कौन होता है, जो डिटैच्ड रहता है, चीजों से अलग रहता है, ठीक है, एलियनेटेड रहता है, दूर रहता है। रिमोट, डिटैच्ड और रिजर्व्ड। दूर दूर रहता है तो वो रिमोट है, ठीक है, डिटैच्ड है, रिजर्व्ड है। अब ऐसा व्यक्ति क्या फील करता है, एलियनेटेड, एलियनेटेड फील करता है, मतलब अलग थलग खुद को महसूस करता है, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति देखो कैसे कैसा होगा, मिलनसार तो होगा नहीं, क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो इस तरह का व्यक्ति कैसा हो जाएगा, सोशिएबल तो नहीं होगा, अलूफ है ना, रिजर्व्ड है, तो वो आपका इनडिफरेंट कह सकते हो आप, इनडिफरेंट। अब जो इनडिफरेंट होता है बच्चों, आपको याद है ना, वो अपैथेटिक होता है। अपैथेटिक, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, चीजों से खुद को कनेक्ट नहीं करता। और मैं आपसे कह रही थी कि वो अनसोशिएबल होगा, तो वो अनसोशिएबल भी हो जाएगा। हालांकि इनडिफरेंट और अपैथेटिक का यूज आप अनअवेयर होने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कि भाई द मैनेजर वॉज इनडिफरेंट और अपैथेटिक टुवर्ड्स माई कंप्लेंट, कि उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, मतलब वो डिटैच था, वो दूर था मेरी बातों से, उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो अलूफ का मतलब हो गया रिमोट और रिजर्व, है ना। अब हम रेजिलियंट को देखते हैं, देखो रेजिलियंट। अब रेजिलियंट का मतलब होता है बच्चों फ्लेक्सिबल। कोई भी ऐसी चीज जो फ्लेक्सिबल है, जिसको आपने खींचा, मोड़ा, घुमा दिया, बांध दिया, खोल दी, वापस वो अपनी शेप ले लेगा, है ना, जैसे डॉग्स टेल। तो ऐसी चीज ब्रेकेबल तो नहीं है, फ्रेजाइल नहीं है, टूटेगी नहीं, डेलिकेट नहीं है, तो वो फ्लेक्सिबल है, अपनी शेप वापस ले लेगा, है ना। तो ऐसी चीजें क्या होती है, प्लाएबल कह सकते हैं आप। प्लाएबल हो गया एंड प्लायंट हो गया, ओके। और इलास्टिक हो गया, इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है, तो स्ट्रेचेबल भी इसी में आ जाएगा। इलास्टिक जो है वो टूटेगा नहीं, वो वापस अपनी शेप ले लेगा, तो वो स्ट्रेचेबल है। अच्छा, एक बात और बच्चों, जो रिजिलियंट वर्ड है ना, ये तो हो गया थिंग्स के लिए। अगर मैं पर्सन की बात करूं, रिजिलियंट कैसा पर्सन होगा, रिजिलियंट ऐसा पर्सन होगा जो फेलियर्स के बाद, नेगेटिव सिचुएशंस के बाद, स्ट्रगल्स के बाद भी डटा रहेगा, परसिवरेंस इसके अंदर होगी, कंसिस्टेंसी होगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अडेप्टेबल। अडेप्टेबल, ओबीडियंट, इस तरह का व्यक्ति। तो पर्सन के केस में क्या हो जाएगा, अडेप्टेबल। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अडेप्टेबल कैसे लोगों के लिए यूज होता है। जैसे अडेप्टेबल, मैंने कहा हमारे मेहमान बहुत अडेप्टेबल है, मतलब फ्लेक्सिबल है, नीचे भी गद्दा डाल के सुलाएंगे तो सो जाएंगे, जैसा खाना खिलाएंगे खा लेंगे बिना शिकायत किए। तो ऐसे लोग सबमिसिव होंगे, हम्बल होंगे, मीक होंगे, ओबीडियंट होंगे। इस तरह से आप वर्ड्स को याद रखिए। तो रेजिलियंस होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है।
तो आंसर हमारा क्या हो गया, ब्रिटल का ऑपोजिट हो गया, सॉरी, ब्रिटल का ऑपोजिट हो गया हमारा रेजिलियंट। ओके नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। बच्चों यहाँ जो गलती है ना, कंट्री की इंटीरियर प्रॉब्लम्स नहीं बताते, इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं कंट्री की, अंदर की प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंटीरियर तो जैसे आपकी होगा थिंग्स विच आर इनसाइड समथिंग। जैसे आपने कहा हमने हमारे घर में इंटीरियर्स का काम करवाया है, मतलब वॉल पेंटिंग करवाया है, कुछ और डेकोरेशन करवाया है, वो है इंटीरियर, इनसाइड समथिंग। यू टॉक अबाउट इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ समथिंग, अंदरूनी, ठीक है। तो दोनों में फर्क है बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सेकंड, इंटीरियर की जगह इंटरनल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन पैराजंबल का आपका सेंटेंस है, एन ओपन माइंड स्पीक इट किसके लिए आ रहा है देखना पड़ेगा, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉलेज। अब ये इट प्रोनाउन है तो इसके लिए कहीं ना कहीं नाउन तो होगी ना। तो जैसे नॉलेज इज अ पावरफुल टूल, ये मुझे एक स्टैंड अलोन सेंटेंस लग रहा है। नॉलेज एक बहुत ही पावरफुल टूल है, किसके लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आर के बाद ओ, सीक इट विद, ये इट किसके लिए आ रहा है, नॉलेज के लिए। इसको कैसे ढूंढो, विद एन ओपन माइंड, अपने दिमाग को खोल के नॉलेज को हासिल करने की कोशिश करिए, नई नई चीजों को पढ़िए, समझिए, एक्सप्लोर करिए, ताकि हमारे ब्रेन को नई नई एक्सरसाइजेस मिले और ये ठप ना पड़ जाए, है ना, इस पे जंग ना लग जाए, तो इससे हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ROQP, नॉलेज इज अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विद एन ओपन माइंड, ROQP। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि मेरी वो किताब वापस कर दे जो उसने मुझसे उधार ली थी, ठीक है। लैंड होता है उधार देना, बोरो होता है उधार लेना। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, हमारे पास कंडीशंस होती हैं। अपने पास जो कंडीशंस हैं वो डिटेल में तो हम देखेंगे कभी वीडियो में। ओपन कंडीशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन होती है, और अनफुलफिल्ड या क्लोज कंडीशन, और आपका जीरो कंडीशन। तो ओपन कंडीशन की बात आप तब करते हो जब आपका आपका जो भी एक्शन है उसका पूरा होना या ना होना किस पर डिपेंडेंट हो, आपकी कंडीशन पर। तो उस केस में आपका जो सिंटेक्स होता है, रूल होता है, वो क्या होता है, आप इफ के साथ में टेंस कौन सा यूज करते हो, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल कैसे आता है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ठीक है। दूसरी तरफ होता है आपका फ्यूचर सिंपल। लिखने को फ्यूचर सिंपल कह रही हूँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए मॉडल सिंपल भी आ सकता है, मतलब कोई भी मॉडल आ सकता है। क्यों भाई, देखो फ्यूचर में तो केवल क्या आ गया, विल और शैल की ही बात हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैन भी आ सकता है, यहाँ पर मे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे मॉडल्स मॉडल सिंपल मतलब मॉडल अपनी सिंपल फॉर्म में होगा। तो अब इधर तो गलती क्या हो गई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो सही है, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, व्हेन आई, अच्छा करेक्ट करना है, व्हेन आई सी हिम, दिस वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो आपने क्या बनाया, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है। आई विल गो टू द पार्टी इफ फादर परमिट्स, मैंने उल्टा कर दिया, आई विल गो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कब, कंडीशन क्या है, इफ फादर परमिट्स, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ डाइम अ डजन, आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बहुत ही नॉर्मल हो, बहुत स्पेशल ना हो, ऑर्डिनरी हो, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी, जो बहुत ही ऑर्डिनरी हो, ओके। तो वेरी वेल्दी, वेल्दी तो अगेन जो वेल्दी होता है वो क्या होता है, ऑप्यूलेंट होता है, रिच होता है, प्रॉस्पेरस होता है, ठीक है। फेयर ट्रेड, नो। समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, यस, ऑर्डिनरी होता है। वेराइटी ऑफ एमिनिटीज, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी होता है बच्चों वो क्या होता है, हमड्रम, हमड्रम, ठीक है। और आप कह सकते हैं मीडियोकर, ठीक है, टीडियस, ये सारे वर्ड्स आएंगे आपके ऑर्डिनरी के लिए, ओके। ऑर्डिनरी जो होगा वो हमड्रम है, मीडियोकर होगा, टीडीएस है। अच्छा जो हमारे लिए ऑर्डिनरी हो जाता है ना बच्चों, बहुत जल्दी हमारे लिए क्या हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, नीरस हो जाता है, मोनोटोनस, ठीक है। तो जो मोनोटोनस हो गया वो मेरे लिए टायर्ड सम हो जाएगा, मुझे थकाने लग जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर। टम्बलर एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम शेक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, लिक्विड पीते हैं फॉर अ ड्रिंक, बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन सो आई कुड नॉट क्वेंच माई थर्स्ट। क्वेंच का मतलब होता है बच्चों प्यास बुझाना, इसलिए मैं अपनी प्यास नहीं बुझा पाया क्योंकि पानी जम चुका था। आई एट सम बिस्किट्स, मैंने कुछ बिस्किट्स खाए, एंड ऑफर्ड सम टू हिलरी, और कुछ हिलरी को भी ऑफर किए। तो हमसे पूछ रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा, ऑफर्ड सही है, कंटेनर सही है, टम्बलर सही है, ये गलत है। इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए क्वेंच, QUENCH। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है। अच्छा वैसे तो बुझाने के लिए, अब ये तो बुझाना है, ये तो किसके लिए आ रहा है, प्यास बुझाना। आग बुझाने के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, आग बुझाने के लिए वर्ड है हमारे पास बच्चों एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश, इसलिए जो आपका अग्नि शमन यंत्र होता है ना, फायर ब्रिगेड, उसको आप एक्सटिंग्विशर भी कह सकते हो, एक्सटिंग्विशर है ना। और इसी के लिए DOUS, डाउस वर्ड भी ध्यान रखना, आग बुझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। द लेटर वॉज बींग टाइप्ड बाय द सेक्रेटरी व्हेन द फोन रैंग। अब ये मेरा पैसिव का सेंटेंस है, जब एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसका पैसिव कैसे बनता है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बनता है। तो यही दे रखा है देखो, वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे एक्टिव वॉइस के लिए क्या ढूंढना है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो देखो क्योंकि पास्ट में इसको हटा दो, इज है, काट दो। ठीक है, टाइप्स दे दिया, प्रेजेंट सिंपल काट दो, विल टाइप दे दिया, काट दो। वॉज टाइपिंग, वॉज टाइपिंग को किस में चेंज किया, वॉज बीइंग टाइप्ड, आंसर हो गया आपका सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पैरामाउंट का सिनोनिम चाहिए भाई हमें। पैरामाउंट होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे मान लीजिए कोई एविएशन कंपनी कहती है कि द सेफ्टी ऑफ अवर पैसेंजर्स इज पैरामाउंट फॉर अस। हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी ही हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, पैरामाउंट हो गई ना। ठीक है, तो जो पैरामाउंट है वो फॉरमोस्ट है आपके लिए, सबसे पहली चीज है वो, फॉरमोस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए। ठीक है, तो वो ट्राइवियल है क्या, इंफीरियर है क्या, कोलैटरल है क्या, नहीं, सुप्रीम है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ट्राइवियल का मतलब तो बच्चों माइनर होता है, बहुत छोटी चीज, और जो छोटी है वो आपका इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो आपके लिए कैसी है, फ्रिवलस है। ठीक है, फ्रिवलस, जैसे फ्रिवलस एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, बेकार की एक्टिविटीज। ठीक है, एंड फेचुअस, फेचुअस हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पॉइंटलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटरी हो जाएगा। ठीक है, ट्राइवियल चीजें, ओके, बिल्कुल बेकार की, जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम क्या कहते हैं कई बार कि हमारे पड़ोसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर मतलब जो बिल्कुल ही यूजलेस होती हैं, तो आप उसके लिए ट्रिफलिंग वर्ड भी तो लिख सकते हैं। ट्रिफलिंग, बहुत ही छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। आपने कहा तुम्हें इस वक्त पढ़ना चाहिए, तुम क्या बेकार के कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फ्रिवलस एक्टिविटीज मतलब बेकार की, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना होना। ठीक है, अच्छा, आपको एक वर्ड और मैं लिखवा देती हूँ, जेकोज। जेकोज का मतलब होता है बच्चों प्लेफुल एंड ह्यूमरस। अब प्लेफुल एंड ह्यूमरस, मैंने कहा इतना सीरियस इश्यू चल रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रही है, तुम ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो जेकोज मतलब क्या हो गया, प्लेफुल एंड ह्यूमरस, नॉट सीरियस हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो हंसी मजाक वाली बातें। अब इंफीरियर का मतलब होता है बच्चों लोअर इन रैंक, क्वालिटी और स्टेटस। अगर कोई व्यक्ति पद में, क्वालिटी में, स्टेटस में नीचा है, उसको क्या कहते हैं, इंफीरियर। जो नीचे की पोजीशन में होता है उसको क्या कहते हो आप, सर्वाइल कहते हो। ठीक है, सबऑर्डिनेट कहते हो। वो कैसी पोजीशन पर होगा, मीनियल पोजीशन पर होगा। ठीक है, छोटी, सेवक वाली, मीनियल पोजीशन पर होगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं सबऑर्डिनेट, लिख लिया हमने। सब्सिडियरी कहेंगे, एंसिलरी, सब्सिडियरी, एंसिलरी। ठीक है, सेकेंडरी, सेकेंडरी भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, प्राइमरी नहीं है, इसलिए सेकेंडरी हो जाएगा।
ओके। अच्छा, एक बात यहीं से हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज चीफ, हु इज एट सुप्रीम पोजीशन, एंड द पीपल हु आर अंडर हिम, जो उसके नीचे काम करते हैं, सेवक हैं, सर्वाइल हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उसके एसोसिएट्स हैं, क्या करते हैं? वो बूट लिकिंग, तलवे चाटते हैं। तो जो बूट लिकिंग करता है वो क्या होता है? ऑब्सीक्यूअस। वो क्या होता है? साइकोफेंट। ठीक है, वो क्या होता है? फ्लैटरर। वो होता है चापलूसी करने वाला। तो ऑब्सीक्यूअस, फ्लैटरर और साइकोफेंट वर्ड याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अंडर समवंस हील एक हमारे पास ईडियम है। अंडर समवंस हील ईडियम है। अंडर समवंस हील, जिसका मतलब क्या है? डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय समवन। तो आपने कहीं भी वो उसके उसके कंट्रोल में रहता है, तो अंडर समवंस हील, डोमिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय समवन। कोलैटरल होता है बच्चों, जब हम कुछ लोन वगैरह लेते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, तो एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना। कोई घर के कागज रखता है, कोई गाड़ी के कागज रखता है, कोई भी एक सिक्योरिटी रखता है। तो कोलैटरल का मतलब एक तरह से सिक्योरिटी है, जो चीज आप एज अ गारंटी रखते हो। तो सिक्योरिटी है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि गारंटी है। ठीक है, गारंटी है। अच्छा, हॉस्टेज, आप किसी को बंदी बनाते हो, उस केस में किसी व्यक्ति को मैंने पकड़ के रख लिया है ना, और उसके एवज में मैं कुछ मांग रही हूं, तो हॉस्टेज भी पूछा गया। एंड इंडेमनिटी, इंडेमनिटी। ठीक है बच्चों, सुप्रीम इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। तो देखो, दे आपका सब्जेक्ट है और डिसाइडेड वर्ब। अब इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए? आपको एडवर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव? एडवर्ब चाहिए, तो इट शुड बी सीक्रेटली। ठीक है, इट शुड बी सीक्रेटली। इस पार्ट में एरर है बच्चों, सीक्रेटली आना चाहिए। ओके, एल वाई आना चाहिए यहाँ पर, एल वाई आना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब चाहिए आपको। She believed she had been blamed for the mistakes of others for what happened. भाई, जब हमें किसी और की गलती की सजा मिलती है, तो हम हिंदी में क्या कहते हैं? कि मुझे बलि का बकरा बना हुआ। बलि का बकरा बनाना मतलब किसी और की गलती की सजा आपको मिल जाना। तो आपने ये कहा कि उसको क्या लग रहा था कि शी हैड बीन ब्लेम्ड, दूसरों की गलती की सजा उसको मिल रही है। तो क्या भाई? स्केप गोट। स्केप गोट, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। ये आपका आंसर है। स्पिंस्टर क्या होता है बच्चों? स्पिंस्टर होता है अनमैरिड गर्ल, जिसने शादी नहीं की होती। ठीक है, अनमैरिड गर्ल, और उसको आप बैचलरेट भी कहेंगे, बैचलरेट। ठीक है। अच्छा, किसी मेल के लिए, कुंवारे के लिए तो क्या होगा? बैचलर। कुंवारी के लिए क्या हो गया? बैचलरेट। इसके अलावा एक और वर्ड आता है इसके लिए, मेडन। आप ये भी थोड़ा देखना, मेडन का एक मतलब तो होता है बच्चों फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, है ना। दूसरा इसका मतलब होता है क्रिकेट के केस में, क्रिकेट के केस में जो एम्प्टी ओवर निकलता है। ठीक है, और तीसरा इसका मतलब क्या है? तीसरा इसका मतलब यही है, अनमैरिड। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने कहा एटीएम मशीन है बहुत सारी, तो कभी ना कभी तो पहला मॉडल बना होगा ना उसका, तो फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, पहला पहला होना। ठीक है, फर्स्ट, उस केस में क्या आ जाएगा? मेडन एटीएम मशीन, जो पहले ही पहले बनी होगी। ठीक है। किसी कंपनी ने जैसे अपना काम शुरू किया और 5 साल तक वो काम तो करती रही, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पहला उसको प्रॉफिट हुआ 5 साल के बाद, तो वो उसका क्या है? मेडन प्रॉफिट, पहला पहला, सबसे पहला। ठीक है। क्रिकेट में एम्प्टी आवर के लिए आता है मेडन आवर, जिसमें कोई भी रन स्कोर नहीं किया जाता है। और थर्ड इसका मीनिंग हो गया अनमैरिड। ठीक है। सेवेज मैंने आपको भी बताया ही था, वाइल्ड, फियर्स, फेरोशियस। ठीक है, ये वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फेरोशियस, जंगली, अनटेम्ड, अनडेमोस्टिकेटेड भी इसी में आ जाएंगे ना। ठीक है। अच्छा, वायलेंट, ब्रूटल, वो वायलेंट भी होगा, वायलेंट होगा, ब्रूटल होगा, है ना, एंड ब्रूटिश होगा, ब्रूटिश हो जाएगा, एंड बारबेरिक होगा, केयरलेस होगा। ये सब किसके लिए है? फरोशियस के लिए सारे वर्ड्स आएंगे। इनह्यूमन हो जाएगा। ठीक है, एकदम जंगली, क्रूर। ओके, स्केप्टिक होता है बच्चों डूबियस, संदेह करने वाला, शक करने वाला, जो लोगों को स्वार्थी समझता है, जल्दी से भरोसा नहीं करता। ठीक है, तो वो स्केप्टिक है। और आप कह सकते हैं सिनिकल, सिनिकल, संदेही, संदेह करता है ये बहुत ज्यादा, इसीलिए क्या रहता है? ये डिसीजंस को लेने के लिए हेजिडेंट, हेजिडेंट रहता है, सिनिकल। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
एक्सपर्टीज का बच्चों हमें सिनोनिम बताना है, तो एक्सपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर कितनी स्किल है। एक्सपर्टीज का मतलब है दक्षता, ठीक है, एक्सपर्टीज इज दक्षता। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स है बच्चों, प्रोवेस है, ठीक है, एंड डेक्सटेरिटी है। डेक्सटेरिटी, अड्रॉइट कौन होता है, उसी से अड्रॉइटनेस हो जाएगा। अड्रॉइट होता है दक्ष, तो अड्रॉइटनेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके अंदर उस काम को करने का क्या है, कैलिबर है, प्रोफिशिएंसी, तो ये भी वर्ड्स आ जाएंगे। आपके अंदर उस काम को करने की स्किल है तो कैलिबर है, और एप्टीट्यूड है, एक्सपर्टीज है, प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी तो यहाँ लिखा हुआ है और सिनोनिम पूछा, आंसर तो हमारा हो गया। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब वही मैंने आपसे क्या कहा था, अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि उसको इतनी बड़ी बीमारी हुई है उसकी इग्नोरेंस की वजह से, कि वो एक दवा 10 साल से ले रही थी बिना डॉक्टर से पूछे, केमिस्ट से पूछ लिया। तो आपने कहा कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज इग्नोरेंस अबाउट द ड्रग, ठीक है, आपने ड्रग के बारे में कुछ जाना पहचाना नहीं, और अनअवेयरनेस की वजह से आपने इतना उसको कंटिन्यू उसका कंजम्पशन किया, उसका रिजल्ट है, ठीक है, अनअवेयरनेस हो गया। लैक का मतलब क्या है, डर्थ है, कमी, तो लैक हो गया आपका डर्थ है। पॉसिटी है, कमी, है ना, और स्कैरसिटी है। एग्जीग्यूअस मैंने आपको पढ़ाया है मीगर में, तो एग्जीक्विटी हो जाएगा। नाउन बनानी बना सकते, एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, सब हमारे बना सकते हैं। शॉर्टेज है किसी ना किसी चीज की, शॉर्टेज है तो अब वही याद करो, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अबंडेंस। कहीं पर अगर बाहुल्य है, प्रचुरता है, तो अबंडेंस है, प्लेथोरा है, बहुत सारा है, गेलोर है, गेलोर है, प्लेंटी है ना, एम्पल है, बाउंटीनेस, बाउंटीफुल है, ओके, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। क्लमजीनेस का मतलब होता है बच्चों इन एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस। कम क्लमजी होता है बच्चों अनाड़ी, जो अपने काम को अच्छे से नहीं करता, तो वो इनएक्सपीरियंस है और इनकॉम्पिटेंस है। तो फिर क्या, क्लमजीनेस, क्लमजीनेस किस व्यक्ति में होगी, जो मेलेड्रोइट होता है, नाइव होता है, ग्रीन हॉर्न होता है, जिसको अपने काम का एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एक्सपर्ट होता है वो कौन है, ओल्ड टाइमर है, ओल्ड स्टैगर है, कनॉशर है, कॉग्नोसेंटी, वेटरन, पंडित, मेस्ट्रो, एफिशियोनाडो, वर्चुओसो, ये सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंट होते हैं, क्लमजी। जो क्लमजी होता है बच्चों, जो क्लमजी होता है वो बंगलिंग होगा, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, लंपेन होगा, ठीक है, और यही मेलेड्रॉइट होगा, क्योंकि ये अनाड़ी होते हैं और इनको अपना काम करना नहीं आता, ये इन एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, ठीक है। चलो, आंसर हमारा हो गया प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर डैश स्किल्स। अब शेफ्स हैं तो वो खाना बनाने से रिलेटेड स्किल्स होगी ना उनके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका कलिनरी। कलिनरी का मतलब होता है कनेक्टेड विद कुकिंग, इसका मतलब है आपका कनेक्टेड विद कुकिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है बच्चों, कनेक्टेड विद कुकिंग, द स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इज कलिनरी, ठीक है। आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स, उन ग्रुप मेंबर्स में से रोहन इज द वन हु अपोजेस अदर्स। रोहन एकमात्र वो व्यक्ति है जो लोगों का विरोध करता है, नो मैटर व्हाट दे टेल हिम, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कह रहे बस विरोध करना है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा, ठीक है। तो देखो, आपका प्रोटागोनिस्ट होता है बच्चों मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। आप किसी फिल्म की बात कर लें, मूवी की बात कर लें, बुक की बात कर लें, जैसे भागवत गीता में जो मेन कैरेक्टर है वो अर्जुन और श्री कृष्ण है, तो प्रोटागोनिस्ट आप उनको कह सकते हैं, किसी किताब का, फिल्म का, प्ले का आपका मेन कैरेक्टर, ठीक है। एनाटोमिस्ट होता है बच्चों एक मेडिकल साइंटिस्ट, अ मेडिकल साइंटिस्ट। अब देखो, मेडिकल साइंटिस्ट है वो, तो वो क्या करेगा, ही रिसर्च इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। उसका काम क्या है, वो लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है, ठीक है। ही रिसर्चेस द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स,
उनकी संरचना की स्टडी करता है, रिसर्च करता है। एगनिस्ट बच्चों, एगनिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है, अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो हमारे जो रिसेप्टर्स और सेल्स होते हैं उनको बाइंड और एक्टिवेट करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टर्म। तो ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस के लिए सेल्स को बाइंड करता है, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। अब एगनिस्ट पर्सन के केस में, पर्सन के केस में वही मेन कैरेक्टर होता है जो किसी पर्टिकुलर क्राइसिस, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सेंटर है। ठीक है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन, आपका मेन व्यक्ति जिसके आगे पीछे सब कुछ घूम रहा है। एंटागोनिस्ट होता है बच्चों विरोधी, ये स्ट्रांगली अपोज करता है सबको, विरोधी आंसर हो गया हमारा एंटागोनिस्ट। वन वर्ड में और पढ़ेंगे हम इस तरह के सारे वर्ड्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इडियम पूछा है, नोबडी इज फूल। नोबडी इज फूल इज अ पर्सन हु कैन नॉट इजीली डिसीव्ड एंड टेकन डिसएडवांटेज ऑफ। टेकन एडवांटेज ऑफ मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आप आसानी से धोखा नहीं दे सकते, उसका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। तो मतलब कैसा व्यक्ति होगा, चालाक होगा ना। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा भाई, एस्ट्यूट होगा। ऐसा व्यक्ति श्रीव्ड होगा। ऐसा व्यक्ति आर्टफुल होगा। तो आर्टलेस कौन है, भोला भाला है। ठीक है, भोला, लेकिन ये चालाक है, आर्टफुल है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आप परसेप्टिव और पर्सपिकेशियस कहते हैं। परसेप्टिव एंड पर्सपिकेशियस। ऐसा व्यक्ति कैनी होता है, चालाक। कैनी है तो कनिंग हो जाएगा। जो बहुत सोच समझ के काम करते हैं वो डिसर्निंग। याद है आपको सारे वर्ड जिसमें मैंने आपको लिखवाया था, आपका सेलेशियस था, सॉरी सेगेशियस था, जुडिशियस था, थॉटफुल हो गया, प्रोफाउंड हो गया, डीप हो गया। ठीक है, परसेप्टिव एंड पर्सपिकेशियस। अच्छा, प्रिकैरियस का क्या मतलब होता है, मिलते जुलते वर्ड है ना। प्रिकैरियस का क्या मतलब होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकैरियस। तो प्रिकैरियस एंड पर्सपिकेशियस थोड़ा काफी मिलता जुलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट इजीली डिसीव्ड। क्या कह रहे हैं, सारे के सारे बेवकूफ है, नहीं। वाइजेस्ट पर्सन के लिए नहीं, कंप्लीट फूल नो, नॉट इजीली डिसीव्ड। हिज इलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परसुएट्स पीपल। परसुएट का मतलब होता है किसी को राजी करना, मनाना, टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। अब किस तरह की स्पीच लोगों को वो काम करने के लिए मजबूर कर देगी जो उसकी स्पीच में है। तो वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है बच्चों एकदम क्लियर। ठीक है, एकदम क्लियर स्पीच। अब क्लियर है तो आप क्या कहेंगे, ल्यूसिड है। ल्यूसिड, ल्यूसिड हो सकता है और लिम्पिड हो सकता है। ठीक है, एंड वो बहुत ही एक्सप्रेसिव होगी। एक्सप्रेसिव तो होगी ना, स्पष्ट होगी तो एक्सप्रेसिव भी होगी और फ्लुएंट भी होगी, फ्लुएंट भी होगी। ओके, तो हमसे पूछा है इसका सिनोनिम, इलोक्वेंट का सिनोनिम। तो वो शॉर्ट है क्या, इनआर्टिकुलेट है, वेग। वेग का मतलब तो अनक्लियर होता है, ये बात हमें पता है। अब जो अनक्लियर है उसके लिए हमारे पास वर्ड्स भी हैं। जो अनक्लियर है वो हेजी है, नेब्यूलस है ना, मिस्टी है, मर्की है। ओके, अब इसको हम दूसरे तरीके से अगर समझें, अच्छा एक तो कोई भी ऐसी चीज जो वेग है वो इनडिस्टिंक्ट होगी ना, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, इनडिस्टिंक्ट होगी। ठीक है, और एमॉर्फस का मतलब क्या होता है भाई, एमॉर्फस मतलब हैविंग नो अप्रोप्रिएट या क्लियरली डिफाइंड शेप, जिसका कोई क्लियरली डिफाइंड शेप नहीं है। मॉर्फो, मॉर्फो का मतलब क्या होता है, शेप। यहाँ जो रूट वर्ड है ना बच्चों वो है मॉर्फो। मॉर्फो का मतलब होता है शेप। अब आ जाओ वापस, मान लो मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट वेग है, तो व्यक्ति कैसा हो गया, उसकी कही हुई बात कैसी होगी, एम्बिग्यूअस हो गई, एम्बीवेलेंट हो गई और इक्विवोकल। तो व्यक्ति कैसा है, कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज है तो परप्लेक्स, प्लमॉक्स, बिविल्डर्ड, बेम्यूज्ड, बेफल्ड, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट। अच्छा, जो स्पष्ट है बच्चों वो कॉम्प्रिहेंसिबल होगी ना, कॉम्प्रिहेंसिबल, एकदम स्पष्ट है। तो उससे एक वर्ड ध्यान रखना, वो इंटेलिजिबल भी होगी। इंटेलिजिबल का मतलब होता है वेरी इजीली अंडरस्टूड, इतना साफ होना कि आसानी से समझ में आए, तो वो इंटेलिजिबल भी होगी।
अब इधर इंटेलिजिबल है तो इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, अनइंटेलिजिबल। अब क्योंकि अनइंटेलिजिबल है तो इसको समझने में दिक्कत आएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा और इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अब ऐसी चीज तो अनक्लियर होगी, मुझे समझ ही नहीं आया उसने अपनी स्पीच में क्या कहा, और इनकोहेरेंट होगा। अगर इनकोहेरेंट है तो इधर क्या आ जाएगा, कोहेरेंट होगा। योर आपने देखा है जब आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है एग्जामिनर के द्वारा कि प्रॉपर मार्क्स वुड बी गिवन टू दी आंसर्स और ऐसे दैट इज रिटन इन वेरी कोहेरेंट वे। कोहेरेंट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है। तो ये समझ में आएगा वो कोहेरेंट है, जो नहीं समझ में आएगा वो इनकोहेरेंट है। ठीक है। शॉर्ट, अब बच्चों शॉर्ट अगर मैं कद से लूं, ठीक है, साइज से लूं, तो शॉर्ट जो होगा वो ड्वार्फ होगा, बौना। ठीक है। और डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव एक वर्ड है, डिमिन्यूटिव। ओके। एंड टाइनी हो जाएगा, छोटा है ना, तो टाइनी होगा। एंड लिलीपुटियन भी होगा, लिलीपुटियन। आई होप आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो सुना जरूर होगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स जो नॉवल है उसमें गुलिवर एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ सारे छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं। उस जगह का नाम था लिलीपुट, लिलीपुट है ना। और बहुत सारे बच्चों के ब्रांड्स भी आते हैं, कपड़े जूते आते हैं या आते थे, तो उस ब्रांड का नाम भी लिलीपुट था। ये तो हो गया सब कद में छोटा। अब अगर मैं इसी से रिलेट करूं, अगर कोई चीज मान लो छोटी है तो वो अब्रिज्ड है, अब्रिज्ड। मैंने अपनी बात को छोटा करके कह दिया तो उसको क्या कर दिया, अब्रिज्ड कर दिया। और उसको क्या कर दिया, एब्रीविएटेड कर दिया। वो एब्रीविएटेड भी हो जाएगा, है ना, फिर इधर लिख रही हूँ। अब वो क्रिस्प हो जाएगा, वो टू द पॉइंट होगा, टू द पॉइंट, है ना। और सक्सिंक्ट होगा, सक्सिंक्ट बहुत छोटा। ब्रेविटी को फॉलो करोगे, ये हमने पिछली कुछ क्लासेस में करा हुआ है, ब्रेविटी बहुत छोटा, है ना। और लैकोनिक, लैकोनिक मैंने आपको वही बताया था उसी क्लास में कि लैकोनिक से ल्यूनाटिक वर्ड याद रखना। और ल्यूनाटिक का मतलब था मेंटली इल, बेवकूफ, मेंटली इल, इडियोटिक। ठीक है। अच्छा, जो छोटा होगा बच्चों वो कंपेंडियस भी होगा। ब्रेविटी जो छोटा होगा वो कंपेंडियस, याद रखेंगे इसके लिए वर्ड कंपेंडियस है। कोई भी ऐसी रिपोर्ट है मान लो, है तो बहुत छोटी बट कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके अंदर लिख सब कुछ दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल दिए, इसलिए वो क्या हो गया, कंप्लीट है लेकिन छोटी है, तो कंपेंडियस से याद रखेंगे उसको। ठीक है। एंड ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, ट्रंकेटेड ये भी शॉर्ट होता है। चलो अब हम एक काम करते हैं, यहीं पर ट्राई करते हैं लिखने की। यहाँ तो जगह नहीं है। जो चीज लंबी होती है वो कैसी होगी, लेंदी होगी। जो लेंदी है वो प्रोलिक्स है, वर्बोज। ठीक है। लेंदी है, प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोट्रैक्टेड है। ठीक है। एक्सटेंसिव हो तो लेंदी, वर्बोज, प्रोलिक्स, प्रोलॉन्ग्ड, प्रोट्रैक्टेड और एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड काफी ज्यादा लंबा, खींच दिया उसको, बड़ा कर दिया, लेंदी कर दिया, वर्बोज। ठीक है। तो हमारा आंसर हो ही गया आर्टिकुलेट मीन्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लोज टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। पहले एक ही बारी में पूरे पैसेज को पढ़ के इसकी टोन को समझना है, फिर इसके एग्जांपल्स आई मीन इसके ऑप्शंस पर आते हैं। तो व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट ये हमें एक बार पढ़ के पता लगेगा। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट है वो मिस्टर एक्स है। इट हैज कम एज अ सरप्राइज डैश शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और ये चीज शेड्यूल ट्राइब के लिए एज अ सरप्राइज उनके सामने आई है। हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो जो मार्जिनलाइज्ड होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ कम्युनिटीज को ऐसा लगता है कि उन्हें इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, ठीक है, उनको नीचा दिखाया जाता है, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराए जाते, उन्हें एलियनेटेड फील करवाया जाता है। एलियनेटेड मतलब कि आप अलग थलग हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। उनको ऐसा लगता है, जैसे बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट के जो कम्युनिटीज है बहुत शिकायत करती है इन चीजों को लेकर।
है ना। तो मार्जिनलाइज ग्रुप वो है कंट्री के, द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश, जो आदिवासीज हैं इंडिया के, हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, उनको डैश किया गया। अब क्या किया गया है देखते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, देखो कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाने के बावजूद दे आर स्टिल अंडर डैश एंड सफरिंग। पता लग रहा है नेगेटिव टोन है साफ साफ, क्योंकि वर्ड देखो कैसे आ रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड है, सफरिंग है, और यहाँ पर डिस्पाइट आ गया कि वो इतने सारे कदम उठाने के बावजूद स्टिल अंडर समथिंग, अंडर सफरिंग है। ठीक है, तो देयरफॉर इसलिए द डैश अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और अ ग्रुप, इसीलिए डैश किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप के लीडर का डैश होना डज नॉट इंडिकेट, ये नहीं शो करता दैट नाउ द एंटायर कम्युनिटी की पूरी कम्युनिटी विल बी अपलिफ्टेड, की पूरी कम्युनिटी का उत्थान हो जाएगा। हालांकि दिस काइंड ऑफ मूव, हालांकि इस प्रकार का कदम मे ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ आदिवासी, बहुत ज्यादा तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का एक मूव जो है, कदम, वो एक चेंज जरूर लेकर आएगा आदिवासी के स्टेटस में। तो मुझे पढ़ के बिना ऑप्शन के समझ में आ रहा है कि नेगेटिव टोन है। फिर भी वापस इसको ऑप्शंस के साथ देखते हैं कि अब भारत के प्रेसिडेंट मिस्टर एक्स हैं। इट हैज कम एज अ सरप्राइज, बच्चों फिफ्थ प्रीपोजिशन होता है सरप्राइज टू समबडी। तो ये उनके लिए एक सरप्राइज था, किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए एज अ सरप्राइज आया था। ठीक है, हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ द कंट्री, जो कि कौन है, अब ये हु का एंटीसीडेंट कौन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है, मोस्ट मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। तो किसमें है बताओ, अमंग है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए। तो मैं क्या कह रही हूँ कि भारत के प्रेसिडेंट मिस्टर एक्स हैं और ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक सरप्राइज के तौर पर सामने आया है, इसलिए वो कंट्री के मार्जिनलाइज ग्रुप है, इसलिए ये मतलब ये रीजन है कि मिस्टर एक्स का प्रेसिडेंट बनना भारत का, ये एक रीजन है। देयरफॉर का यूज हम किसके लिए करते हैं, रीजन बताने के लिए। जैसे आपने कहा आई कुड नॉट स्टडी वेल देयरफॉर आई फेल्ड द एग्जाम, तो मैंने एक रीजन बताया कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए मैं एग्जाम में फेल हो गई, है ना। देयरफॉर नहीं आएगा। ठीक है, ऑन टू बच्चों पोजीशन बताता है, लोकेशन नहीं आएगा। थ्रू मीन्स बताता है कि भाई किसके थ्रू, आप कहते हैं ना मुझे XYZ पर्सन के थ्रू आपका नंबर मिला था, ठीक है, मैं मैनेजर के थ्रू ये काम करवाऊंगा। तो मीन्स क्या है आपके काम करवाने का, अमंग किसके लिए आता है, के बीच में। ठीक है, अमंग। तो आपने कहा शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि कंट्री के जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना, उनमें से शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमंग, among the most marginalized group of the country. The Adivasis of India have been dash socially, economically and culturally. ठीक है, तो क्या देखो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है और उनमें एसटी, उनमें से एक है शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जिन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं दिए जाते, उनको नीचा दिखाया जाता है, उन्हें एलिनेटेड फील करवाया जाता है। तो नेगेटिव टोन चल रहा है सारा, तो पॉजिटिव वर्ड तो आ ही नहीं सकता। एलिवेटेड और अपलिफ्टेड का मतलब होता है उत्थान, पॉजिटिव वर्ड है, दोनों नहीं आ सकते, है ना। सेंसर का मतलब होता है बच्चों कट करना। आपने कई बार सुना होगा, जैसे कोई मूवी है, उसमें कोई भी एक ऐसा इंसल्टिंग कोई टर्म आ गया, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित कोई ऐसा डायलॉग आ गया, या कुछ दिखा दिया, है ना। जैसे पद्मावत में कुछ सीन्स को कट कर दिया गया था, तो द फिल्म वॉज सेंसर्ड, ताकि वो कोई अपरोड ना क्रिएट कर दे। तो सेंसर्ड का मतलब तो कट होता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन कंसोर्टेड, सॉरी सेंसर्ड मतलब काट दिया था उनको, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, नो, उनको मार्जिनलाइज करा था, उनको उनको कम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। डिस्पाइट, अब यहाँ पर क्या है, डिस्पाइट आपका कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आ गया, के बावजूद। तो आप कह रहे हैं कि डिस्पाइट सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, ये पॉजिटिव है, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, मतलब अब नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो भारत सरकार के इतने सारे कदम उठाए जाने के बावजूद दे आर स्टिल, अभी भी वो अंडर क्या है, अंडर फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं, नदी में रहते हैं, नहीं, अंडर अबंडेंस। भाई इतने सारे कदम उठाए जाने के बावजूद वो अबंडेंस मतलब प्लेथोरा में रहते हैं, प्रचुरता है, बहुलता है, रिचनेस है, ऑप्यूलेंट है, लग्जरी में है, नो, नेगेटिव वर्ड क्या है, गरीबी में है फिर भी। तो अंडर पावर्टी, ठीक है, मतलब ये है कि सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से भी कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं, अभी भी वो गरीबी में ही जी रहे हैं। ठीक है, एंड
चलो यहाँ से देखते हैं, अंडर पावर्टी आ गया यहाँ पर। अब देखो एक दूसरा तरीका और था इसको समझने का, पावर्टी नेगेटिव वर्ड है और एंड के बाद सफरिंग जो है वो भी नेगेटिव वर्ड है, तो एंड से जब दो एडजेक्टिव्स जुड़ते हैं तो उन दोनों को या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो वहां पर आना चाहिए था आपका पावर्टी, है ना। देयरफॉर इसलिए, इसलिए द डैश अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए द एक्सक्लूजन और रिजेक्शन, एक्सक्लूजन और रिजेक्शन, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपने एक नेगेटिव टोन चली गई यहाँ पर कि सरकार के द्वारा इतने सारे कदम उठाए जाने के बावजूद वो अभी भी गरीबी और पीड़ा में ही है, नेगेटिव है। इसलिए अब पहले नेगेटिव था तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। इसलिए द डैश अ लीडर फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और ग्रुप डज नॉट इंडिकेट, इसलिए किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से किसी लीडर का डैश होना ये इंडिकेट नहीं करता कि पूरी की पूरी कम्युनिटी ही अपलिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखो अपलिफ्ट पॉजिटिव वर्ड था, यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सक्लूजन रिजेक्शन, भाई दोनों तरफ नेगेटिव बात, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से क्या एक्सक्लूजन रिजेक्शन कर देंगे, निकाल देंगे उनको, तो वो ये इंडिकेट नहीं करता कि पूरी की पूरी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, तो इधर पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर अपलिफ्टमेंट की बात करें तो उनका एक्सक्लूजन करेंगे, रिजेक्शन करेंगे, या फिर उनमें से किसी को सेलेक्ट करेंगे, तभी तो ये बात कहेंगे आप, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, प्रेसिडेंट ऑफ अ लीडर एलिवेशन, उठना, उत्थान होना, तो इसलिए किसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से किसी लीडर का उठना ये इंडिकेट नहीं करता कि पूरी की पूरी कम्युनिटी का ही अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। हालांकि इस तरह का मूव जो है वो आदिवासी के स्टेटस में कोई ना कोई अच्छा सर्टेन चेंज लेकर जरूर आएगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे पैसेज को पहले ही पढ़ के एक बार उसकी टोन समझ ले, उससे आपको वोकैबुलरी को चूज करने में बहुत हेल्प मिलती है। नेगेटिव टोन था इसका, कुछ वर्ड्स पर काम करिए, मोर ओवर है, हाउ एवर है, देयरफॉर है, ठीक है, आपका ऑल्दो है, डिस्पाइट है, इंस्पाइट है, इन सारे शब्दों पे थोड़ा काम करिए। ओके, मैं भी आपके साथ करूंगी। तो बच्चों यहाँ पर अपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी मेरे साथ जुड़कर। तो अगेन द सेम रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, पढ़ाई करिए एंड कमेंट्स लिखने में कंजूसी ना करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।